Hi buddies, welcome or welcome back to my channel. Here I am come in this channel after a long time, so let's get started now. In this video मैं बहुत नॉर्मली चिट चैट करने वाली हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग मिलेगी, बेसिक सी एडिटिंग मैं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग के कारण वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाती हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिड नॉट वांट टू एडिट दिस वीडियो अ लॉट। सो बेसिक सी एडिटिंग मिलेगी और इसमें मैं तुम सबसे 1 to 1 टॉक करने के लिए आई हूँ। सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट डेट शीट एंड मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी कोल्ड हुई है, सो प्लीज़ मैनेज विथ मी विथ माई वॉइस। सो लेट गेट स्टार्टेड एंड टॉकिंग अबाउट माई डेट शीट। मेरी डेट शीट आई हुई थी बिटवीन 23-24 जैन एंड मैंने ऑफकोर्स बैकलॉग्स एंड वीडियोस का भी मेरा बहुत सारा बैकलॉग्स हो चुका है। उस कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने रिकॉर्ड की और ना ही आप सबको बताया कि मेरी डेट शीट आ चुकी है, ना ही मैंने पोस्ट किया। सो मैंने सोचा क्यों ना ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाई जाए और इसमें मैं सब कुछ समराइज़ कर दूँ कि मेरी डेट शीट कब आई थी और मेरे एग्ज़ाम कब से और कब से होने वाले हैं, क्या मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने डेट शीट के बारे में। सो डेट शीट मैंने अभी बताया कि मेरी बिटवीन 23 एंड 24 जैन के अप्रॉक्स आ चुकी थी। तो सबसे ज़्यादा मेरे को शौक ये लगा था क्योंकि मैं सोच रही इस बार के जो मेरे एग्ज़ाम है थोड़े ज़्यादा डिले होंगे। मीन्स मैंने सोचा था कि लास्ट ऑफ फेब तक मेरे एग्ज़ाम खिंचेंगे, बट होता क्या है इसका जस्ट अपोजिट। सो अगर हो पाएगा तो मैं इसकी पूरी फ़ोटो लगा दूँगी जिससे कि तुम सब देख पाओगे कि मेरे कब से एग्ज़ाम्स हैं। सो कम टू द पॉइंट, तो मेरी डेट शीट आ चुकी थी और आई एम वेरी फक इन दैट टाइम क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होंगे, लास्ट फेब तक जाएंगे, बट होता क्या है इसका जस्ट अपोजिट होता है। मेरे एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। येस, यू हर्ड इट राइट एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी में ही होते हैं। मेरी जो अजम्पशन थी कि मेरे लास्ट फेब में होंगे, तो येस, जो कि मेरी बिल्कुल गलत अजम्पशन थी और मेरे फर्स्ट वीक में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉइस आ रही होगी क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ उसके जस्ट सामने रोड है जिसके कारण ये व्हीकल्स की थोड़ी वॉइस आती है। सो प्लीज़ मैनेज विथ मी एंड मेरे पास माइक भी नहीं है, सो इस कारण से मैं ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊँगी वॉइस को। सो प्लीज़, टू मच वॉइस ऑफ व्हीकल्स गाइस, आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड of these voice of vehicles. So let's come to the point क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पॉइंट चली जाती हूँ। सो लेट गेट कम टू द पॉइंट, ओके। तो मेरी इंग्लिश पे भी ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि मेरी ग्रामर की मिस्टेक मेरे से बहुत ज़्यादा होती है। सो जिसको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश आती है सो डोंट जज मी गाइस, ओके प्लीज़। मैंने सोचा कि मैं वीडियो तो पता नहीं कब बनाऊंगी, अगर ऐसे मैं एक्सक्यूज़ देती रही तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे रैंडम वीडियो बनाई जाए क्योंकि ईजिली मैं इसको अपलोड भी कर पाऊँगी और मेरे को ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को एडिट नहीं करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाँ, मैं बहुत जल्दी टॉपिक से भटक जाती हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके। सो डेट शीट की बात कर रही थी मैं, ओके। तो अब मैं बताती हूँ मेरे एग्ज़ाम कब से। सो अब मेरे एग्ज़ाम है 7 फेब से एंड एंड हो गए 16 फेब को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्योंकि मैंने पूरे साल बर्बाद किया। 2025 वॉज टोटली वेस्ट इन दैट टाइम और अभी भी 2026 के 1 मंथ जो कि था जनवरी का फर्स्ट मंथ, मैंने उसको भी प्रॉपर तरीके से वेस्ट किया है। मीन्स मैंने स्कूल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। दैट्स वाई आई डिड नॉट, ड्यू टू माई अनकन्सिस्टेंसी मैंने बिल्कुल भी अच्छे से स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है। तो मैंने डेट शीट का तो तुम सबको बता दिया कि मेरी डेट शीट आ चुकी है और मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो टुडे इज़ 1 फेब और पता नहीं मैं ये वीडियो कब डालूंगी। आई डोंट नो, अगर हो सकेगा तो मैं आज ही डाल दूंगी, बट नहीं हो पाया तो भगवान जाने में कब डालूंगी। अब मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और आज है 1 फेब और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और मैं आप सबको बताती हूँ मेरी सिलेबस अपडेट शीट का। तो मैंने तुम सबको मैंशन कर दिया है कि मेरे एग्ज़ाम कब से कब तक है। अब मैं बताती हूँ मेरे सिलेबस में क्या क्या आना है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है मेरा इंग्लिश का और इंग्लिश मेरे लिए बहुत हलवा है। अब पढ़ा नहीं है बट मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं इजीली इंग्लिश में पास हो जाऊंगी। पता नहीं क्यों है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं इंग्लिश में इजीली पास हो जाऊंगा। एंड उसके बाद शायद मेरा बायो का एग्ज़ाम है। सो सबसे पहले मुझे प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए।
तो मैं सिलेबस अपडेट की बात कर रही हूँ, जिसमें कि अब मैं सारे तुम सबको बताती हूँ कि मेरे कितना सिलेबस आना है और कौन कौन से चैप्टर स्कूल में आने हैं। तो सबसे पहले मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करती हूँ। तो इंग्लिश में मेरे मोस्टली चैप्टर हो गए हैं, जिसमें कि 6 चैप्टर मेरे आने हैं एंड उसमें सप्लीमेंट्री सर ने ज़्यादा करवाई नहीं है एंड पोएम भी उसमें कुछ कुछ उनने करवाई हैं। तो इंग्लिश में मेरे 6 चैप्टर हैं ओनली एंड उसी के साथ साथ मुझे पोएम्स भी करनी है, बट मैं पोएम्स नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को खुद पे इतना भरोसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ूँगी और 2-3 दिन पहले पढ़ूँगी और मैं इतना सब कुछ याद रख लूँगी। तो हाँ, मैं उतना ही पढ़ूँगी बट अच्छे से पढ़ूँगी जिससे कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ। और ज़्यादा अच्छी परसेंट मेरी आने वाली वैसे भी नहीं है, तो मैं पास होने लायक ही पढ़ूँगी। यस, तो मैं सिर्फ अपने चैप्टर्स की बात कर रही थी, जिसमें कि मेरे 5 to 6 चैप्टर आने हैं हॉर्नबिल के एंड स्नैपशॉट के भी। मेरे जो सर है, इंग्लिश टीचर है जो, उन्होंने भी कुछ कुछ चैप्टर्स उसके करवाए हैं, पूरे नहीं करवाए, कुछ करवाए हैं। तो उसमें से मेरे को करने हैं, जिसमें कि मैं स्नैपशॉट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्नैपशॉट बहुत कम मार्क्स की आती है। सो दैट्स वाई मैं उसकी तरफ नहीं जा रही हूँ एंड पोएम भी बहुत कम मार्क्स की आती है, इस कारण से मैं उसको छोड़ रही हूँ। तो मेन बुक की ज़्यादा चैप्टर्स आते हैं एंड उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगी कि मैं उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूँ एंड देन ग्रामर तो नॉर्मली हो ही जाएगी। सो ये मेरा प्लान है फॉर इंग्लिश। सो लेट्स टॉक अबाउट बायो। सो मैं बायो की बात करती हूँ कि मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कितने कंप्लीट करने वाली हूँ। सो मेरे स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो उसमें 19 चैप्टर्स मेरे स्कूल में कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये बेसिक्स बता देती हूँ कि मैंने स्कूल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे स्कूल का सिलेबस और मेरा जो कोचिंग में चलता है वो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। तो तुम समझ सकते हो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यस, चैप्टर तो वही है बट वो रेफरेंस बुक्स पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी उनको फेस करना। जैसे कि बायो में अभी अर्थवर्म नहीं है, इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी में, बट उसमें इंक्लूड है एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है। तो यही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट मैं इसको मैनेज कर लूँगी। मैं बायो को भी अपने तरीके से ईजिली मैनेज कर लूँगी। ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो बहुत इतना कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का होता रही है एंड उसमें जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, मीन्स पहले जो मैंने पढ़ा था, अभी मेरे से बिल्कुल भी मत रखो कि मैंने बहुत अच्छा कुछ पढ़ लिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने पहले पढ़ा था, मीन्स स्टार्टिंग मंथ में पढ़ा था, अप्रैल मई जून में मैंने जो अच्छे से पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो तुम मेरे से ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा या कुछ भी कर लिया होगा। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब मैं इस पर मैं डालूंगी एक वीडियो कि मेरे कितने बैकलॉग्स हैं, मैंने इन मंथ में क्या किया है और मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। इसमें सिर्फ इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ तुम सबको सिलेबस अपडेट देने आई हूँ एंड डेट शीट अपडेट देने आई हूँ। सो यस, मेरे चैप्टर्स आने हैं 19 एंड मैंने समथिंग, अगर मैं बॉटनी और जोलॉजी की बात करूँ तो जोलॉजी में मेरे मिनिमम 2 से 3 चैप्टर्स तो अच्छे तरीके से है, जिसको अगर मैं अभी रिवीजन करूँगी तो वो मेरे डन हो जाएंगे। एंड बॉटनी की बात करूँ तो उसमें भी मेरे मिनिमम 4, 5 या 6 चैप्टर है जिनको मैं अच्छे से पढ़ूंगी या रिवीजन करूंगी। तो मतलब मीन्स रिवीजन करूंगी तो वो मेरे अच्छे चैप्टर्स हैं। मेरे समथिंग 6, 7, 8 चैप्टर्स अच्छे हैं जिससे कि मैं इजीली पास हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रही हूँ कुछ देर। यस, सो बायो में भी इजीली मैं हो जाऊंगी। सो लेट्स टॉकिंग अनदर सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। बल्कि फिजिक्स में को जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स बहुत टफ लगती है, बट मेरे यहाँ पे उल्टा ही है। मेरे को फिजिक्स ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, मेरे को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। सो मेरी फिजिक्स में भी मेरे को पॉसिबिलिटी है कि मैं अच्छे से, मतलब मेरे जो चैप्टर्स मैंने पहले किए हैं, मीन्स मैंने फिजिक्स में अप्रॉक्स 3 से 4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जिसको बस मेरे को एक बार रिविज़न करना होगा एंड दैट इज़ जो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर मैं कर लूँगी रिवीजन करने से ओनली। मतलब मेरे कहने का ये सेंस है, अगर मैं उनको रिवीजन कर लूँगी तो वो मैं उनमें कोई भी गलती करके नहीं आऊँगी। सो मेरे 4 से 5 चैप्टर्स हैं और मेरे फिजिक्स में टोटल स्कूल में करवा दिए गए हैं 13 चैप्टर्स। तो अब मेरे को इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही है कि मैं कैसे पास होंगी, क्योंकि मेरे स्कूल का और ये सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें बहुत कुछ रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी मेरे को स्कूल वाले सब्जेक्ट्स में। और मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मेरे पास सिर्फ बचे हुए हैं 5 डेज़ जिसमें मेरे को करना है सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि मेरे 6 फ़ैब से एग्ज़ाम्स हैं। सो या, और मुझे अब ख्याल आ रहा है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। ये वीडियो मेरे को 10 दिन पहले बनानी चाहिए थी, बट मैं अब बना रही हूँ।
हाँ, बाय द वे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैं फिजिक्स की बात कर रही थी। 13 चैप्टर्स मेरे स्कूल में करवा दिए गए हैं और मेरे को करने मेरे अप्रॉक्स 3 से 4 चैप्टर अच्छे से है और मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं ये चैप्टर पढ़ के गई और वो चैप्टर अगर एग्जाम में नहीं आए, मीन्स ऐसा होता है ना कि टीचर्स पे डिपेंड होता है कि उनको कितना देना है किस चैप्टर से, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। हाँ, तो यही मैं सोच रही हूँ कि इसमें ये मेरे लिए थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, अगर भगवान करे ऐसा ना हो। बट हाँ, अभी मेरे पास कुछ प्लान भी नहीं है कि मैं क्या करूँगी। यस, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आई विल बी प्रिपेयर इन दीज 5 days एंड मैं कैसे इतना कुछ मैनेज करूँगी। क्या मैं इतने चैप्टर्स पढ़ के जाऊँगी तो मैं इजीली पास भी हो जाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। एंड लेट्स कम टू दी अनदर सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भाई मेरे को बहुत घटिया लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, क्योंकि मेरा एक चैप्टर भी इतने अच्छे से स्पेसिफिक नहीं है और क्लियर नहीं है जिस पे मैं कॉन्फिडेंस कर सकूँ कि यार मैं इस चैप्टर को पढ़ के चल जाऊँगी तो इसमें मेरे नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे दिमाग में घुसती नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं पढ़ती तो हूँ नहीं वैसे, बट जितना भी पढ़ती हूँ उसमें मेरी केमिस्ट्री ज़्यादा घुसती नहीं है। तो मैं केमिस्ट्री का मेरे बहुत घटिया हाल है, बहुत ज़्यादा घटिया हाल है, जो कि मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। तो मेरा एक चैप्टर ढंग से नहीं है केमिस्ट्री में, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगी। और मुझे नहीं आ रहा भाई समझ में मैं किस तरीके से मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को पास करूँगी। बट लेट्स सी, मैं और भी इस पे वीडियो बनाऊँगी कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ और मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँगी मेरे केमिस्ट्री के। आई थिंक तुम सबके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी केमिस्ट्री की, शायद, मैं होप सो। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है ऐसा होता होगा तुम सबके साथ, क्योंकि मेरे पास इतनी ऑडियंस है नहीं तो मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं इसके बारे में। बट हाँ, तुम ड्रॉप कर सकते हो कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, सो केमिस्ट्री का मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हाउ आई विल बी प्रिपेयर फॉर माई केमिस्ट्री एग्ज़ाम। चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। मेरे स्कूल से एक चीज़ मेरे को बहुत बेटर लगी कि मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने सिर्फ 5 चैप्टर्स करवाया है केमिस्ट्री में, तो ये मेरे लिए थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि 1 और 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे थोड़े बहुत है जिनको मैं पढ़ के अगर उनमें से अच्छे से आया तो मैं ईजिली पास हो जाऊंगी। और थोड़ा बहुत मैं तो कर लूँगी यार, इतना मैनेज मेरे को पास होना है, उससे ज़्यादा मेरे को नंबर भी नहीं चाहिए। आ जाए तो और अच्छी बात है, बट मेरे इस हालत से और इस शक्ल से तो पहचान सकते नहीं आ पाएंगे। बट हाँ, इतना मैं सोच के अगर इस एक्सपेक्टेशन पे रहूँ तो शायद मैं पास हो जाऊँगी। बट मेरे को थोड़ा और जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पास हो पाऊँगी। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। लेकिन 5 चैप्टर जिसमें कि 1-2 चैप्टर मेरे लगभग ढंग से हैं और 3 चैप्टर्स जो है वो शायद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मिक्सचर है। सो येस, आई विल बी मैनेज इट। देखते हो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, या तो एग्ज़ाम मेरे को मैनेज करेगा या फिर मैं एग्ज़ाम को मैनेज करूँगी। सो लेट्स सी। सो मैं बात कर चुकी हूँ इंग्लिश, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री की। सो 4 सब्जेक्ट की मैं बात कर चुकी हूँ। अब लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और मेरा हिंदी का सबसे लास्ट में एग्जाम है। सो इस कारण से मैं हिंदी भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे से यही नहीं, अपने सिलेबस का ही पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। हिंदी तो इजी होती है यार, मैंने कुछ कुछ ऐसे ऊपर चैप्टर लगभग पढ़े थे शायद, जो भी है। बट मेरे को पहले की ग्रामर मैंने पढ़ी थी 10th में, बहुत अच्छा पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रामर और कुछ कुछ चैप्टर में पढ़ के जाऊँगी तो हिंदी में तो मैं इजीली पास हो जाऊँगी। हिंदी कवर कर लूँगी। 2 दिन का गैप है भाई, अगर 1 दिन पहले भी पढ़ के जाओ तो हिंदी में तो कोई भी पास हो ही जाएगा। दीज आर माई एक्सपेक्टेशन, ओके, दिस इज नॉट अ रियलिटी। मेरे से इंस्पिरेशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मेरी तो लगी पड़ी है, तुम्हारी भी साथ जाएगी। डोंट टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम मी, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन देने लायक नहीं हूँ, लेने लायक हूँ अभी तो। सो हिंदी में तुम 2 दिन का गैप है तो मैं हिंदी अभी नहीं पढ़ूंगी। बस केमिस्ट्री में पता नहीं कैसे पास करूँगी, बट या। एंड एक और पॉइंट है मेरे को जो तुम सब डिस्कस करना है। अभी मेरे एग्ज़ाम सिर्फ 5 days में है एंड मैंने अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। आई एम नॉट टोटली प्रिपेयर्ड, मतलब बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं, मतलब 0 पे हूँ अभी मैं। कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, ना ही इंग्लिश है, ना ही हिंदी है, ना ही फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं। हिंदी तो मैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़ूंगी। तो मेरे लिए हिंदी, इंग्लिश, बायो की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है।
को एक पॉइंट के बारे में और बात करनी थी तुम सबसे, तो मैं जल्दी जल्दी उसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं पता नहीं कितनी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी इसको। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं ये कह रही थी कि अभी मेरे 16 डेज प्रॉपर स्कूल एग्जाम में जाने हैं। इसके बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी, मीन्स मैं अपने बैकलॉग्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, आई एम टोटली वेस्ट माई 11th। तब भी मेरे को खुद पे यकीन है कि अगर मैं ढंग से पढ़ूंगी तो आई विल बी कंप्लीट माई 11th बिफोर एंड ऑफ अप्रैल। बट हाँ, अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मेरे पास 15 डेज है जिसमें मैं सिर्फ स्कूल पे फोकस करूँगी, क्योंकि उस पर अगर मैं फोकस नहीं कर रही तो गारंटेड मैं फेल हो जाऊँगी। सो या मुझे करना पड़ेगा उस पर फोकस। और हाँ, मुझे ये बताना था कि मैंने अभी ना ही प्रैक्टिकल फाइल्स लिखी हुई है, ना ही मैंने अभी मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जो कि टीचर्स हर सब्जेक्ट में बनाने होते हैं। मीन्स 3 सब्जेक्ट्स में बनाने होते हैं, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो वो भी मैंने नहीं बनाया, यानी मुझे अभी 5 प्रैक्टिकल फाइल्स लिखनी है और 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आई डिड नॉट नो हाउ आई विल बी मैनेज विथ इट। सो हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है प्रोजेक्ट की एंड प्रैक्टिकल फाइल की, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कैसे इतनी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स लिखूंगी और मैं कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगी। शायद मुझे अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी जो नेबर ही है और वो मेरी हेल्प कर देगी, बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड। एंड अगर फ्रेंड हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सो उससे रिलेटेड अगर तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो आई विल बी मेक दैट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं बनाऊंगी ही, क्योंकि मुझे बस एक बहाना चाहिए शूट करने का। इसी कारण से मेरे पास इतने सारे बैकलॉग्स बन चुके हैं वीडियोस के। सो यस, मैं बिल्कुल करके डालूंगी, बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है यार एडिट करने में। पता नहीं ये वीडियो भी मैं कब एडिट करके डालूंगी। एंड तुम सब देखोगे कि मैं इन 5 दिन में किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करती हूँ और मैं कैसे इन 5 दिन में अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्स। तो लेट्स सी व्हाट आई विल बी डू इन दीज अपकमिंग 5 डेज। सो या, अगर हो सकेगा मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी इससे रिलेटेड। और बाय द वे, एक चीज़ मुझे तुम सबसे कहनी है कि शायद इसकी क्वालिटी तुम सबको थोड़ी अच्छी दिख रही होगी एज़ कम्पेयर टू माई अदर वीडियोज़, बिकॉज ये वाली जो वीडियो है मैं अपने भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही की क्वालिटी थोड़ी मेरे ओल्ड वीडियो की क्वालिटी से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि आई विल बी मेक माई वीडियो बाय माई ब्रदर फोन्स। एंड शायद ये वाली वीडियो मेरी बहुत लंबी जाने वाली है, मोर देन 15 मिनट्स। सो देखती हूँ मैं कितनी लंबी ये वीडियो जाती है और मैं इसको कब अपलोड करती हूँ। सो या, एंड शायद मेरी इन्हीं कपड़ों में तुम सबको और भी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मेरे को डेली फ़ोन नहीं मिल पाता है। सो अगर मेरे को टाइम मिल जाएगा, मतलब टाइम तो ऑब्वियस ही बात है, मैं कुछ ज़्यादा तो कर नहीं रही हूँ, बट मेरे को टाइम मिल जाएगा, यानी मेरा भाई मेरे को फ़ोन दे देगा तो मैं बहुत सारी वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर लूँगी एंड एडिट कर लूँगी। सो डोंट माइंड कि मैं एक ही जगह पे बैठे हुए बात कर रही हूँ इन्हीं कपड़ों में। सो या, दिस इज़ रीज़न। ओके, मेरे को बहुत सारी बातें आप सबसे करनी है आज, बट मेरे को लग नहीं रहा है अगर मैं इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो मेरे को 3-4 घंटे लग जाएंगे जब जाके मेरी वो वीडियो बनेगी। 3-4 घंटे की वीडियो बन पाएगी, जिसमें से मैं 1 या 2 घंटे की वीडियो तो अपलोड कर ही दूँगी। मेरे पास है 4 to 5 टॉपिक या मोर देन 4 to 5 टॉपिक जो कि मेरे को आज डिस्कस करने हैं। और मैं जिस तरीके से ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं एक टॉपिक भी सही से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर पाऊँगी। बट देखते हैं मेरी ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी और मैं कुछ सिर्फ एक ही टॉपिक कवर कर पाऊँगी और भी कवर कर पाऊँगी या फिर नहीं। सो आई डोंट नो कि ये कितनी लंबी वीडियो जाने वाली है, बट तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। I don't know why I like too much to make videos, but you don't support me, you don't like my videos, I think so, क्योंकि जब किसी का कमेंट आता है I like that comment too much and उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़कर एंड जो आप एक्सपीरियंसेस लिखते हो। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, बट कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या मैं इस तरीके से नॉर्मल वीडियो विदाउट एनी एडिटिंग बनाऊँ तो आपको कैसी लगेगी, इसे ज़रूर मेंशन करना, बिकॉज आई लाइक टू मेक अ रैंडम एंड नॉर्मल वीडियो विदाउट एनी एडिटिंग एंड टू मच एडिटिंग, क्योंकि मेरे से वो होती भी नहीं है। एंड इसी एडिटिंग के कारण मेरे इतने सारे ब्लॉग हुए हैं जिनको मेरे को एडिट करना। मेरे पास 800 मोर देन 800 मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है जिनको मेरे को एडिट करना है, शूट जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे को उनको एडिट करना है। तो तुम सोच रहे हो मेरी अनकंसिस्टेंसी, इस कारण से मैं ये वाली वीडियो नॉर्मल विदाउट टू मच एडिट के रखने वाली हूँ। नॉर्मल कट्स देखने को मिलेंगे तुम सबको इस वाली वीडियो में। एंड गाइज, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आप सबसे, ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है। अगर मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँ क्या आपको अच्छी लगेगी, नॉर्मल वीडियोज़ विदाउट अ लॉट ऑफ एडिटिंग, क्योंकि मेरे से एडिट होती नहीं है और मैं एडिट के चक्कर में रहूँगी तो मेरे से वीडियो बनेगी नहीं।
तो यस, मैं सोच रही हूँ, मैं यही प्रेफर कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल वीडियो डालूँ। एंड जिससे कि अभी आप क्वेश्चन पूछोगे या फिर कमेंट्स करोगे, तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी आप कमेंट करोगे तो मैं उसका टोटली ट्राई करूँगी कि आई विल बी रिप्लाई यू। एंड मेरे को और भी क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, सो अपकमिंग वीडियो में आई विल बी आस्किंग टू यू। मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि मेरे इंग्लिश मेरे को पता नहीं मैंने सही बोला नहीं बोला, लेकिन यस। मैं वीडियो को बार बार बंद कर करके परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को हर 1 मिनट के अंदर बंद करनी पड़ रही है वीडियो, बार बार विकल्स निकल रही है और मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ये इसी कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे पास माइक नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा वॉइस आती है और फिर वो उसको मैं क्लियर भी नहीं कर पाती हूँ। सो क्या करूँ यार, मैं आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड। एंड गाइस, तुम सबको इसके बीच में कट थोड़ा अलग अलग लगे तो थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे को बीच में बहुत ज़्यादा इसमें कट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है और आउट ऑफ पॉइंट चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तभी विकल्स निकल जाती है, जिस कारण से वो वॉइस आ जाती है और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को कहाँ से बोलना था और मेरे को फिर से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सो या मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, और इतना बैकलॉग्स होने के कारण भी देखो मेरे चेहरे से स्माइली जा रही है। इग्नोर दिस टॉपिक, ओके। वैसे मैं आज सुंदर तो लग रही हूँ ना, आई थिंक मैं तो लग रही हूँ, मेरे को तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। इट्स अ सेल्फ पैम्परिंग, क्योंकि मैं खुद को ही पैम्पर कर लेती हूँ। So let's skincare with me guys. So I am using this. अभी शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे स्किन केयर हो रहा है। टाइम लैप में करना पड़ेगा मेरे को लगता है इसको। मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम है। देख रहे हैं मेरी हालत, समझ रहे हो तुम कितनी बिजी चल रही हूँ मैं आजकल। पता नहीं मैं अपलोड करूँगी इसको या नहीं करूँगी। बाय द वे टुडे इज 1 Feb इफ़ यू डोंट माइंड। सो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से भूत बन चुकी हूँ। एंड यहाँ पे मेरा स्किन केयर चल रहा है, जिसको मैंने अभी मसाज नहीं किया है, एंड ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। मुझे पता नहीं मैं अपलोड करूँगी कब करूँगी, आई डोंट नो, बट येस अभी मैं स्किन केयर कर रही हूँ और अभी मैंने ये प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया। मैं मिरर में जाके लगाऊंगी, उसके बाद मैं तुम सबको दिखाती हूँ। अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ जो कि तुम्हें भूत की तरह दिख रही होगी मैं, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से अप्लाई कर ली है और यहाँ पे मैं टॉर्च चलाया हूँ क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है। सो या तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं भूत जैसी दिख रही हूँ, बट इग्नोर करना गाइस। एंड शायद ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं ऐसा बना रही हूँ। मेरे को ये बनाना, अब मेरे को इसको थोड़ा स्क्रब भी करना पड़ेगा एंड फिर इससे मेरी थोड़ी डेड स्किन भी निकलेगी और शायद थोड़ा टैनिंग भी रिमूव हो सकती है, बट इसको यूज़ करना पड़ता है वीक में 1 या 2 टाइम्स। सो यस, देखते हो कुछ ग्लो आता है या नहीं आता है। I hope you like this video, and if you like it, so please comment me and we meet in next video. Thank you for watching everyone. Bye bye. We will meet in next video, and subscribe me if you like it. And okay, bye bye.